खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। नीट एग्जाम हुआ है रद्द। 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम हुआ था। पेपर लीक के बाद एनटीए का बड़ा फैसला सामने आया। सीबीआई जांच का हुक्म भी दिया गया है। 23 लाख स्टूडेंट्स को फिर से एग्जाम देना होगा। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि नीट का एग्जाम रद्द कर दिया गया है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि नीट का एग्जाम रद्द किया है। 23 लाख स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया था, लेकिन अब दोबारा से उन्हें ये एग्जाम देना होगा। 23 लाख स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देना होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का बयान सामने आया। दोबारा सेंटर नहीं बदलेंगे, ये कहा एनटीए ने। दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दी जाएगी। एनटीए ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि अब दोबारा एग्जाम में आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करवाना होगा, ये भी साफ कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि नीट एग्जाम रद्द होने पर मुजाहिरा भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में एनएसयूआई का ये मुजाहिरा देखने को मिला। दिल्ली में शास्त्री भवन के बाहर यह एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरा यहां पर हो रहा है। नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में ये मुजाहिरा किया जा रहा है। जो तमाम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया है, जाहिर तौर पर मायूसी का सामना वो कर रहे होंगे। इस खबर को सुनने के बाद सरकार के खिलाफ ये मुजाहिरा हो रहा है। एनएसयूआई के खिलाफ ये मुजाहिरा यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं और सिक्योरिटी के भी यहां पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स के गुस्से के चलते हालात और ज्यादा खराब ना हो जाए। इसी के मद्देनजर यहां बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। पुख्ता बंदोबस्त हिफाजत को लेकर यहां हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन स्टूडेंट्स में काफी नाराजगी है, गुस्सा है इस बात को लेकर, क्योंकि कई साल की मेहनत के बाद बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। उसके बाद अगर पेपर रद्द हो जाए तो उन पर क्या गुजरती हुई इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी के चलते अब इन लोगों में नाराजगी बनी हुई है, गुस्सा है और ये लोग यहाँ पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नीट का एग्जाम रद्द होने के बाद किस तरह से अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, सड़कों पर उतरते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 3 मई 2026 को ये एग्जाम हुआ था और उसके बाद पेपर लीक की खबर सामने आई और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि इस एग्जाम को रद्द कर दिया जाएगा। दोबारा ये एग्जाम होगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया गया है एनटीए के जरिए कि दोबारा सेंटर नहीं चेंज किया जाएगा और दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं दी जाएगी। हमारे नुमाइंदा मुबश्शिर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मुबश्शिर, तो नाराजगी इन स्टूडेंट्स में बनी हुई है, एहतजाज जारी है, नीट का एग्जाम रद्द कर दिया गया है, अपडेट क्या मिल पा रही है वहां से? बिल्कुल ज़हरा, देखिए जिस तरीके से कल सामने आया कि नीट के एग्ज़ाम में जिस तरीके से धांधली हुई, पेपर लीक हुआ है, उसके बाद से ही लगातार पूरे मुल्क के अंदर ही जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अलग अलग छात्र संगठन हैं, वो इस बात का विरोध कर रही थी। आज एनएसयूआई भी शास्त्री भवन जो शिक्षा मंत्रालय का ऑफिस है वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साफ तौर पर इस बात की मांग करें कि लगातार जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, पिछले कई सालों में हमने देखा, चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, ऐसे कई रियासतों में लगातार पेपर लीक के मामले निकलकर सामने। 3 मई को एग्जाम हुआ था नीट का, जिसको लेकर ही कहा गया था कि 180 क्वेश्चन्स में से 150 सवाल वो थे जो सैग के थे, यानी पहले ही टेस्टिंग वाले जो सैंपल वाले पेपर होते हैं वो सवाल सेम आए थे। जिसके बाद आज एनटीए ने पूरे एग्जाम को ही रद्द कर दिया गया, यानी 23 लाख बच्चों की मेहनत पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया गया। अब इसकी सीबीआई जांच होगी, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, ये एनटीए ने बोला है। दूसरी तरफ जो सेंटर्स हैं वो नहीं बदले जाएंगे, फीस दोबारा नहीं ली जाएगी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। बच्चों को जिस तरीके से दिक्कत हुई, आपने सही कहा कि जिस तरीके से लगातार पेपर जो है लीक हो गया है। अब 600 नंबर का अगर पेपर लीक हुआ है तब उसको अब कैसे लीक कर दे रहे हैं। अब सरकार से यही मांगे कि पेपर को अब हमेशा बार चाहे 24 में हो उसमें भी लीक हो गया, अब 26 में भी आप कह रहे हो कि दोबारा लीक हो गया पेपर, तो ये कैसे हो जा रहा है बार आपके? रिजल्ट आने से पहले पेपर को अब कैंसिल कर दिया गया है, दोबारा पेपर अब कंडक्ट नहीं, अब ठीक है मान लेते हैं आपने मतलब कैंसिल पेपर को कर दिया, लेकिन पेपर कैंसिल होने के बाद आप क्या एक गारंटी दे रहे हैं कि मतलब पेपर एकदम सही ढंग से होगा? आपको तो कोई एश्योरिटी नहीं है। आपने तो इसके पहले भी 24 के बाद भी कहा था कि अगर पेपर अगर 24 में हो गया तो दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन 26 में फिर दोबारा ऐसा हो गया पेपर। अब फिर सोल्यूशन क्या है, क्या डिमांड है आपकी? नहीं तो सोल्यूशन यही है कि मतलब आप अच्छे से कार्रवाई करो, अब जिसको पकड़ो, जो भी पेपर को लीक कर रहा है माफिया, उसको आप पकड़ो। अब मुबश्शिर बने हुए हमारे साथ लगातार। मुबश्शिर, तो अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं इस वक्त, क्या कुछ और स्टूडेंट्स कह रहे हैं वहां पर अभी?
और बिल्कुल देखिए, स्टूडेंट का साफ तौर में मानना है कि इसकी क्या गारंटी है कि 2024 में भी जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद आपने कहा कि नहीं, एनटीए के खिलाफ, शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, कई छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया, उसके बाद ये कहा गया कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन साल 2026 यानी इस साल भी दोबारा पेपर लीक हो जाना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है एनटीए के कार्यशैली पर, जो उसका काम करने का तरीका है। क्यों, आखिर कैसे जो एजुकेशन माफिया है वो कैसे पेपर लीक हुआ, किस तरीके से हुआ, और स्टूडेंट साफ तौर पर कहते हैं इसकी कह सकते हैं उसकी श्योरिटी क्या है, किस बिना पर ये चीजें कही जा सकती हैं कि आगे कर रही है। सरकार को पहले सोचना चाहिए ना, क्या अनियमितता थी। जब सारा सिस्टम तुम्हारे हाथ में है, आपको जब पिछली बार भी पेपर लीक हुआ था उस समय भी एनएसयूआई पूरे देश के अंदर सड़कों पे थी, पेपर को कैंसिल करवाया। अब की बार पूरे देश की एनएसयूआई पूरा, ये कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिन से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई और कांग्रेस ये सड़कों पे थी, इसलिए सरकार को दबाव में आके, और आम छात्र जो कहीं ना कहीं अपने मेहनत से, अपने गुजारे से वो मेहनत करता है, और लास्ट में जो पेपर दे के आता है उसको ये लगता है कि पेपर तो लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, तो उस पर क्या गुजरती है। ये कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है, और आने वाले समय में इसको सरकार जवाब देगी। तो बिल्कुल, क्या नाम है आपका? मेरा चाहत नाम है और मैं एक नीट एस्पायरेंट हूँ। और मैंने अब की बार सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, लेकिन कैंसिल करने से एनटीए ये सब नहीं चलेगा। कैंसिल करने से अभी 21 अप्रैल को एग्ज़ाम होने से पहले एनटीए ने नोटिस डाला था और बच्चे उससे डर भी गए थे। लग भी नहीं रहा था कि वो एनटीए की लैंग्वेज है कि ये अब की बार बी रेडी, पेपर अच्छे से होने वाला है, और कोई तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एहतजाज जारी है यहाँ पर। मुबशर हमारे साथ है। ये था कि चलो इस बार तो लीक नहीं होगा, अभी एनटीए रेडी है, बट ये आके हमें 3 मई को पेपर एग्ज़ाम के बाद में पता लगता है कि फिर से लीक हो गया है। टेलीग्राम पे प्रोवाइड पहले 1 महीने पहले ही गैस पेपर आ चुके हैं, जिसके अंदर 650 तक के मार्क्स बच्चा अफोर्ड कर मतलब ले सकता है। वो पेपर अगर करे तो 120 या 140 के क्वेश्चन जो है वो मैच कर रहे हैं एग्जैक्टली। 410 क्वेश्चन थे, उसके अंदर 120 या 40 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो वो पढ़ ले तो आसानी से वो, ये कि एनटीए को बदला जाए। एनटीए नहीं कर पा रही है, एग्ज़ाम क्लियरली नहीं करवा पा रही है, हर बार ही लीक करवा देती है। अब हमें एनटीए पे ट्रस्ट नहीं है। तो एनटीए पे ट्रस्ट ना होने की बात यहाँ पर इन स्टूडेंट्स के जरिए की जा रही है। मुबशर, तो एनटीए पर भी सवाल उठते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि फेयर तरीके से क्यों नहीं एग्जाम करवाया जाता है। ज़ाहिरा देखिए, ये पहली बार नहीं है जब एनटीए पे सवाल किया। साल 2024 में भी आपने सुना, इसको लेकर पूरे देश में हंगामा हुआ था। 23-24 लाख बच्चे जो थे उनके पूरा जो भविष्य था वो अधर में लटकता नजर आया था। जब हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद उस एग्जाम को भी कैंसिल किया गया और ये भरोसा दिलाया गया कि अब आगे से इस तरीके की गलती या इस तरीके के पेपर लीक नहीं होंगे। लेकिन अब साल 2026 में फिर एक बार नीट का पेपर लीक हो जाना अपने आप 23 लाख बच्चों के भविष्य पर सीधा सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस तरीके से और किस बिना पर वो आगे तैयारी करें। क्या उनके पास गारंटी है, क्या श्योरिटी है कि आगे इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। जैसे स्टूडेंट ने कहा कि एनटीए पे भरोसा नहीं है, ये चीज़ें साल 2024 में भी देखने को मिली थी और साफ तौर पर यह कहा गया था कि एनटीए के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। तब सरकार ने आगे आकर, हम खुद उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर सरकार के नुमाइंदों ने, एजुकेशन सेक्रेटरी ने बाहर आके बच्चों को प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों पर जो है ये कहा था कि हम भरोसा दिलाते हैं कि आगे इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। एनटीए को और सख्त रूल रेगुलेशन के साथ उसको फॉलो करना होगा और कार्रवाई करनी होगी। जिसके बाद अब साल 2026 में यानी अब 3 मई को एग्जाम हुआ, अब पेपर रहेगा। आप ये अंदाजा लगाइए, 180 सवालों के अंदर 130-40 सवाल सेम सेगमेंट के जो सैंपल्स में आते हैं वो अगर रिपीट होते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि पेपर्स आगे होगा। आगे इस बात की क्या गारंटी है, कि क्या श्योरिटी है कि आगे ये चीजें नहीं होंगी। आपने 2 साल पहले भी बोला था, बीच में 1 साल गैप रहा, उसके बाद इस साल फिर हो गया, तो सवाल खड़े होने लाजमी है। सरकार की मंशा हो, चाहे सरकार की कार्यशैली हो, चाहे वह एनटीए के क्या पूरा प्लान हो, जिस तरीके से उसकी कार्यशैली रही है, उस पर सवाल खड़े होने लाजमी है। और स्टूडेंट इस बात को लेकर चिंता में है कि सिर्फ इकलौते नीट की बात नहीं है, और भी कई ऐसे स्कूल के एग्जामिनेशन कोर्सेज के एग्जामिनेशन है, बड़े एग्जामिनेशन है जो पेपर लीक हुए हैं, जिसको लेकर सरकार ने सख्ती बरतने की कोशिश जरूर की। लेकिन नतीजा क्या निकला, उनका नतीजा सिर्फ इतना निकला कि स्टूडेंट्स ही उसमें से परेशान हुए। अभी ये कहा गया कि रजिस्ट्रेशन जो फीस थी वो वापस ले ली जाएगी, वापस कर दी जाएगी, दूसरी नई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दी जाएगी।